नमस्कार छात्रों, आपका अपने YouTube चैनल एजीएम स्टडी पॉइंट पर फिर से स्वागत है। आइए आज हम लोग फिर से क्लास के सिलसिला को जारी रखते हुए क्लास 10th के मैथ का प्रश्नावली 6.3 के शेष बचे सवाल को हल करते हैं। बच्चों, इससे पहले हम लोग क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न संख्या 9 तक हल कर चुके थे। आइए आज हम लोग 10 नंबर से आगे के सवाल को लेके आगे बढ़ते हैं। बच्चों, तो 10 नंबर का सवाल जो कहता है वो देखिए बच्चों। 10 नंबर का सवाल का है CD और GH क्रमशः त्रिभुज ABC और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः ABC और FEG की भुजा AB और FE पर स्थित है। यदि ABC समरूप त्रिभुज FEG है तो दर्शाए कि इसमें 3 सवाल दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, तो हम लोग इसे हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें जो दिया हुआ है ABC त्रिभुज है और FEG है, जिसमें कि C का समद्विभाजक CD है और G का G का समद्विभाजक GH है। तो हम लोग लिखेंगे दिया है क्या ABC और FEG दो त्रिभुज है। FEG है ना, हाँ ABC और FEG दो समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज है जिसमें क्या है वो देख लीजिए। जिसमें कोण C का समद्विभाजक, जिसमें कोण C और ऐसे लिख लीजिए आसान रहेगा, और कोण G का समद्विभाजक क्रमशः CD और GH है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है ये और ये दोनों बराबर है, इधर वाला भी ये और ये बराबर है। अब हम लोग को सिद्ध क्या करना है वो देखिए। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना वो देखिए। सिद्ध करना है कि ये जो है एक नंबर में आपको सिद्ध करने के लिए CD बटे GH, ठीक है, बराबर करना है आपको AC बटे FG। ध्यान से देखिए बच्चों कि सबसे पहले तो हम लोग को बड़का त्रिभुज समरूप दिया हुआ है। ठीक है, तो जब ये समरूप त्रिभुज दिया हुआ है बड़का वाला, इसका मतलब क्या है कि कोण A कोण F के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग को क्या दिया है आप देख लीजिए, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग प्रमाण में। चलिए, क्योंकि इसमें 3 सवाल दिया हुआ है, ये 1 नंबर का हो गया, इसी टाइप से 2 गो और है। तो प्रमाण में क्या हो जाएगा, तो प्रमाण में अगर हम लोग चलेंगे तो त्रिभुज लिख लेते हैं। त्रिभुज ACD में, त्रिभुज AC या ऐसे लिखिए ना, ये आपको दिया हुआ क्या, त्रिभुज ACD तथा त्रिभुज FGH में। ठीक है बच्चों, FGH में। तो देखिए कि ये जो त्रिभुज है, तो इससे पहले थोड़ा सा और बीच में हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि कोण DAC बराबर क्या हो सकता है, कोण HFG। ठीक है, इसके बाद क्या है, अगर ये पूरा कोण इसके बराबर है तो इसका आधा भी तो बराबर होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण DCA बराबर कौन सा कोण हो जाएगा, DCA बराबर हो जाएगा HGF। और इसके आगे नहीं होगा तो लिख देंगे हम लोग कि हम लोग को दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG ये दिया है। तो जब ये दोनों मतलब बड़ा त्रिभुज दिया हुआ है बच्चों, तो उसका कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो भी करेगा ना, दिक्कत है। तो 2 को कोण जब हम लोग का बराबर हो गया तो अतः क्या हो जाएगा, अतः यहाँ पे थोड़ा सा और लिख देना कि जब ये जो है ना, ये टोटल BAC
या कह सकते हैं हम 1/2 कोण बी ए सी बराबर क्या हो सकता है, इसका आधा कोण ए सी डी, और उसी टाइप से उधर 1/2 कोण एफ जी ई बराबर क्या हो सकता है, कोण एफ जी एच। ठीक है बच्चों, यहाँ वही हम लिखे ना, क्या लिखे हैं, ए सी डी लिखिए या डी सी ए लिखिए, और इधर क्या एच जी एफ जी एच। अतः त्रिभुज क्या हो जाएगा, अतः त्रिभुज ए सी डी समरूप त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, एफ जी एच। कौन चीज से, ए से। जब त्रिभुज समरूप हो गया तो बताइए भुजा समानुपाती होगा कि नहीं होगा, जी बिल्कुल होगा। जब त्रिभुज समरूप हो गया तो उसका भुजा समानुपाती हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि सी डी बटे क्या हो जाएगा, सी से डी बटे हो जाएगा जी से एच बराबर क्या हो जाएगा, ए से सी बटे एफ से जी। ये प्रूव, पी आर ओ वी डी प्रूव्ड। कोई दिक्कत है बच्चों? चलिए 2 नंबर की सवाल हम लोग देखते हैं इसी का, रोमन का। आइए अब इसका 2 नंबर की सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए 2 नंबर में जो बच्चों है वो है कि डी सी बी, मतलब डी सी बी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप करना है हम लोगों को। ये दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं है ये हम लोगों को दिखानी है। ठीक है, ये वाला और इधर ये वाला। तो सबसे पहले देखिए बच्चों इसमें क्या दिया हुआ, तो जब त्रिभुज ए बी सी समरूप है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज क्या, त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज एच जी ई में। अब ध्यान से देखो बच्चों, इसमें जो है कोण ए, या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ से लेकर के ए बी सी के या फिर डी बी सी के कोण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये कोण दोनों एक दूसरे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डी बी सी बराबर कौन सा कोण हो जाएगा, एच ई जी। और इसके बाद दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा, तो जब ये पूरा कोण बराबर है तो उसका आधा भी बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे कोण डी सी बी बराबर कौन हो जाएगा आपका एच जी ई। इसके आगे लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज दिया हुआ है, कौन सा, एफ ई जी ये दिया है बच्चों। इसके बाद हम लोग ये लिख सकते हैं, जब 1/2 कोण ए सी बी बराबर क्या लिख सकते हैं, इसका आधा। इधर क्या लिख सकते हैं हम, कोण बी सी डी। उसी टाइप से 1/2 उधर वाला कौन लिखिए, कौन क्या हो जाएगा उधर, एफ जी, कौन एफ जी ई। इसका आधा क्या हो जाएगा, यानी टोटल का आधा। 1/2 का मतलब क्या है, इसका आधा क्या हो जाएगा, एच जी ई, कौन एच जी ई। देखिए तो लिखे हम एच जी ई। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए 2 को कोण जैसे त्रिभुज का बराबर हो गया था, क्या हो जाएगा त्रिभुज, मतलब त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, एच जी ई। कौन सी से, डबल ए से, ए से रूट। कोई दिक्कत है क्या, ना बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ है। मतलब इस बार जो है ऊपर का कह रहा है बच्चों, जैसे निचल का किया ना उसी टाइप से ऊपर का कर लेना। इससे पहले देखिएगा तो 1 नंबर का हम लोग इसी पे बनाए हुए हैं। तो 3 नंबर में भी फिर क्या लिखेंगे, त्रिभुज डी सी ए तथा त्रिभुज किसमें, एच जी एफ में। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, कौन वो देखो बच्चों, तो कौन ए के बराबर कौन एफ हो जाएगा। इसका मतलब हो गया डी ए सी बराबर कौन सा कौन, एच एफ जी। ठीक है, और उसके बाद इधर वाला आधा तो फिर आधा होगा ना, तो ए सी डी बराबर कौन सा कौन हो जाएगा, एफ जी एच। आगे हम लिखेंगे कि चूँकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ जी ई दिया है, ये दिया है बच्चों। और इसके अतिरिक्त क्या है, जब ये बड़का कोण बराबर है तो छोटका कोण भी आधा उसका बराबर होगा ना। पूरा ये और ये बराबर है तो इसका आधा भी तो बराबर होगा। यहाँ क्या हो सकता है, कोण या 1/2 कोण
ए सी बी बराबर हो जाएगा ए सी बी 1/2 कोण, ध्यान से देखिए, एफ जी ई बराबर क्या हो सकता है इसका 1/2 मतलब क्या, आधा, एफ जी एच, कोण एफ जी एच, यही हम लिखे ना। अतः त्रिभुज क्या, ए सी डी समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, एफ जी एच। कौन सी से प्रूव हो रहा है, डबल ए से, दो कौन से, दोनों सिद्ध हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 11 नंबर का क्या कहता है बच्चों। 11 नंबर का सवाल का आकृति 6.40 में ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। यदि ए डी लंब बी सी और ई एफ लंब ए सी है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ। बहुत मज़ेदार सवाल है बच्चों, देखिए। चलिए बच्चों, दिया है इसमें ए बी सी एक त्रिभुज है, दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है जिसमें क्या है बच्चों, वो देखिए, जिसमें भुजा बी सी को ई तक बढ़ाया गया है तथा ई एफ लंब ए सी और ए डी लंब बी सी है, ये दिया है बच्चों, ठीक है। सिद्ध क्या करना है वो देखिए, सिद्ध करना वो देख लीजिए। सिद्ध करना हमें ये वाला त्रिभुज इधर वाला और यहाँ से यहाँ तक वाला, ये दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं, ये हम लोगों को बतानी है बच्चों, है ना। त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ, ये सिद्ध करना है। अब प्रमाण में चलो हम लोग चलते हैं। देखिए बच्चों, प्रमाण में हम त्रिभुज ले लेते हैं दोनों। त्रिभुज क्या लेना है, ए बी डी तथा त्रिभुज क्या, ई सी एफ में। अब बताइए बच्चों कि जब ये भुजा और ये भुजा ये दिया हुआ बच्चों, जिसमें ए बी के बराबर दिया हुआ है ए सी, ठीक है, तथा भुजा बी सी को ई तक बढ़ाएगा, ठीक है। अब इसके बाद तो जब ये भुजा है ये बराबर है तो इसके सामने का कोण बराबर होगा कि नहीं होगा, तो ये कोण जो है इस कोण के बराबर आ जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, समान भुजा के सम्मुख कोण से। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोण लिखेंगे क्या, तो समकोण वाला पहले लिख लीजिए। इसमें क्या दिया, त्रिभुज कौन सा लिया, ए बी डी, तो इसमें हो जाएगा आपका ए डी बी बराबर कौन सा कोण हो सकता है, ई एफ सी, ये समकोण, यहाँ लिखेंगे समकोण, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका कोण हो जाएगा ये वाला कोण है, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो कोण ए बी डी बराबर हो जाएगा कोण एफ सी डी नहीं, एफ सी ई। ध्यान से देखिए, ई वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए सी जो है, ए सी और ए बी बराबर है। यहाँ नहीं होगा तो हम आगे लिख देंगे समान भुजा की कोण से, समान भुजा के सम्मुख कोण से, या नहीं तो ऐसे लिखेंगे ए बी बराबर ए सी, और इसके आगे लिख देंगे समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण। ध्यान से देखिए बच्चों, क्योंकि ये सवाल आपको हर एक जगह नहीं मिलेगा, बहुत कम यूट्यूब पे मिलता है ये सवाल है, ठीक है। चलिए, अतः क्या हो जाएगा, त्रिभुज जब दो कोण बराबर हो गया तो त्रिभुज तो समरूप हो भी करेगा। अतः त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ई सी
ECF डबल ए से। कोई दिक्कत? आराम से प्रूव हो गया। चलिए अगले नंबर का हम लोग सवाल देखते हैं। 12 नंबर में क्या कहता है बच्चों। देखिए बच्चों 12 नंबर की सवाल की अगर बात करें तो वो कर रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजा क्रमशः भुजा PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है तो दर्शाना है। चित्र आपको दिया हुआ 6.41 में दर्शाए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। ये हम लोगों को बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लीजिए, दो फिगर दिया हुआ है, एक का नाम ABC है, दूसरा का नाम क्या है PQR। इनके जो माध्यिका है ना वो दोनों कुछ इस प्रकार से दिया है। ये नाम है ABC और इसका नाम है PQR। कोई दिक्कत? और बीच में जो है इसका माध्यिका दिया हुआ है MR। इसका माध्यिका की अगर हम लोग बात करें तो वो दिया हुआ है D और M। ये जो है इसका दिया हुआ D और ये M है। कोई दिक्कत है? तो इनके भुज AB के समानुपाती PQ हो जाएगा। AB बट्टे PQ बराबर हो जाएगा BC बट्टे QR बराबर हो जाएगा AD बट्टे PM। तो हम लोग लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में PQR में क्या हो जाएगा वो देखिए। तो E जो है वो शब्द में क्या लिखे, डायरेक्ट हम लिखते हैं AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR और बराबर AD बट्टे PM। समानुपाती है बच्चों, ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ये आपको दिया हुआ है तो अब देखिए सिद्ध क्या करना है वो लिखना है। सिद्ध करना है बच्चों, सिद्ध करना है आपको। सबसे पहले तो ये और ये त्रिभुज दोनों समरूप कैसे होगा वो दिमाग लगाइए। ई वाला त्रिभुज और ई वाला त्रिभुज में समरूप का पहले दिमाग लगे। सिद्ध करना पहले क्या है वो देख लेना है। प्रमाण में हम लोग इसमें दिमाग लगे। सिद्ध करना हमें ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये हम लोगों को दिखानी है। तो पहले चलिए हम लोग प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण में क्या होगा वो देखिए। तो त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में, त्रिभुज PQM में बताइए बच्चों, जब इसमें हम जा रहे हैं तो इसमें देखिए आपको AB बट्टे PQ दिया हुआ है। AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR दिया हुआ है बराबर क्या है AD बट्टे PM दिया हुआ। कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत है। अब बताइए कि BC, ये BC दिख रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल बराबर है, इधर भी यहाँ से यहाँ तक इसका टोटल है, इसका आधा, ये माध्यिका है, ये क्या है माध्यिका है तो आधा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं AB बट्टे PQ बराबर BD बट्टे QM बराबर AD बट्टे PM। अब यहाँ पे हम आगे लिख देंगे थोड़ा सा बच्चों ताकि समझ में आ जाए कि BC या 1/2 या BC बट्टे 2 बराबर हो जाएगा BD और दूसरा क्या हो जाएगा QR बट्टे 2 बराबर हो जाएगा QM, क्योंकि टोटल आधा। कोई दिक्कत नहीं। अतः क्या हो जाएगा, अतः त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज क्या, त्रिभुज PQM। ABD समरूप त्रिभुज PQM कौन चीज़ हो गया ये SSS से साइड से। ठीक है बच्चों, ये अनिवार्य रूप से देख लेना है, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए बच्चों हम लोग किसमें, बड़का त्रिभुज में। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, ABC तथा त्रिभुज PQR में। बताइए बच्चों AB बट्टे क्या है PQ, ये आपको दिया है AB बट्टे PQ और क्या दिया है, और दिया है BC बट्टे QR, ये आपको दिया हुआ देखिए AB बट्टे PQ और BC बट्टे QR दिया है। अब ध्यान से देखिए बच्चों कि हमारा छोटका त्रिभुज ये यहाँ से लेकर के यहाँ छोटका त्रिभुज और यहाँ से लेकर के यहाँ छोटका त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज यहाँ पे समरूप है। तो जब त्रिभुज समरूप है तो हम लोग का कोण क्या आ जाएगा,
कोण ए बी सी बराबर कौन सा कोण हो जाएगा, पी क्यू एम। यहाँ पे हम लिख देंगे कि समरूप त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज, यहाँ लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर। यहाँ लिखेंगे समरूप त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम का कोण। समझ में आ गया ना कि नहीं, क्योंकि त्रिभुज समरूप हो गया तो उसका कोण जो है, उसके सम्मुख कोण जो है क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए ध्यान से कि भुजा 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 मतलब भुजा कोण भुजा, इससे क्या हो जाएगा त्रिभुज। अतः यहाँ इधर वाला मिटा देते हो, ठीक है। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, पी क्यू आर। कौन चीज़ हुआ, एस ए से। कोई दिक्कत ना, ये बात लिखना अनिवार्य है, क्योंकि समान दो समरूप त्रिभुज के सम्मुख कोण जो होंगे, दो समरूप त्रिभुज के सम्मुख मतलब दो समरूप त्रिभुज के समानुपाती भुजा मतलब AD बट्टे PM है, इसके सामने का कोण जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, भुजा कोण भुजा से समरूप हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या कहता है।